सो आज 15 तारीख हो गई है और मतलब मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो भी डाला था जोसा काउंसलिंग के रिलेटेड कि आई एम कन्फ्यूज्ड कि जोसा काउंसलिंग में अब क्या करना है। और 3 दिन निकल गए हैं और कुछ मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब मैं जोसा काउंसलिंग की क्या प्रेफरेंस भरूं, क्योंकि सी द पॉइंट इज़ कि मतलब ऐसे मैं बीच में धार में अटक गया हूँ ना। ये ऐसी रैंक आई है मेरी कि रैंक मैंने जिसको मतलब मैंने बताई थी कि 241,517 टू 24,517 रैंक थी। तो मतलब ऐसे बीच मझधार में मैं फंस गया हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो जो टॉप की एनआईटीज़ हैं, तो टॉप की एनआईटीज़ के अंदर मेरे को मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, सिविल ब्रांच मिल रही है, और मैकेनिकल और सिविल में मेरे को जाना नहीं है। और रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मैकेनिकल और सिविल में ना जाने का, इट्स नॉट बिकॉज दोज ब्रांचेज आर बैड, इट्स बिकॉज कि मतलब बस मेरे को नहीं पढ़नी मैकेनिकल, मेरे को नहीं जाना सिविल में। लाइक सिविल के अंदर वो लोग क्या कराते हैं, लिटरली मैंने लैब्स देखी हैं जाके। आपको सीमेंट की बोरियाँ उठानी होती हैं, सीमेंट मिक्स करना पड़ता है, आपको बाहर लेके जाएंगे, ईंटें उठवाएंगे। मतलब ऐसा मजाक में नहीं कह रहा, लिटरली ये होता है। मैं एनआईटी जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स ऑल्सो वेरी गुड एनआईटी, टॉप एनआईटीज़ में है। तो मेरे को नहीं करना ये। एंड उसके बाद ऑल्सो ऐसा मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि आगे जो भी आने वाला फ्यूचर है इट्स मोर रिलेटेड टू टेक। तो अगर कोई देखो, सी एस ब्रांच तो मुझे मिल रही है लोअर एनआईटीज़ के अंदर। लोअर एनआईटीज़, एनआईटी मिज़ोरम, एनआईटी त्रिपुरा, आई डोंट नो इफ त्रिपुरा एग्जिस्ट। मतलब ऐसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ लोअर एनआईटीज़ वगैरह हैं जो मेनली नॉर्थ ईस्ट की, उनके अंदर मेरे को सी एस ब्रांच मिल रही है। उसके अंदर मुझे नहीं जाना, क्योंकि लोअर एनआईटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, एलुमनाई नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, और कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और उसके बाद बाहर जाके आप क्या खाओगे, क्या ऑप्शंस हैं वो भाई, वो तो हम वहाँ पे लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। ऐसे आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट सी रियलाइज नो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो उसके हिसाब से तो भाई साहब, मतलब हमारे वाला खाना मिलेगा नहीं मिलेगा बाहर में, कॉलेज में किस तरह का खाना मिलता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कनेक्टिविटी कैसी है। तो मतलब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो और न्यू एनआईटीज़ हैं, न्यूली एस्टैब्लिश्ड एनआईटीज़ हैं, तो उसके अंदर मेरे को नहीं जाना, वहाँ पे सीएस नहीं लेनी। रह गई डिसेंट सी एनआईटीज़, जो थोड़ी डिसेंट है, उसके अंदर मेरे को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही है कुछ एनआईटीज़ के अंदर। जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जैसे सिलचर वगैरह है। सिलचर मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के हिसाब से सिलचर में मेरे को मिल रही है, एक इलेक्ट्रिकल मिल रही है। और तो ऐसा ही है, और तो मेरे को कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। अगरतला है, अगरतला के अंदर ईसी ब्रांच मिल रही है। मतलब यही है ऐसा में। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, यूजुअली 18-18,000 पे या 17,000 पे, 20,000 पे क्लोज़ हो जा रही हैं एनआईटीज़ के अंदर। तो आई एम होपिंग कि जो 21,000 पे क्लोज़ हुई है, शायद 1 2 3 4 हज़ार बढ़ जाए तो मतलब मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर ट्रिपल आईटी अगरतला में सीएस ब्रांच मिल रही है। लास्ट ईयर ट्रिपल आईटी पुणे की कट ऑफ 22,000 थी ईसी की। टेक चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच आई एम रेडी टू टेक। इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आई एम रेडी टू टेक, बट आई एम लुकिंग फॉर अदर ऑप्शन। अब मैं और कॉलेज के जो रैंकिंग है उसके अंदर मैं इतना कन्फ्यूज़ हूँ। मतलब मैं क्या देखूँ कॉलेज के अंदर, पहले पहले ही तो प्रेफरेंस ब्रांच ही है। अब ब्रांच ही बहुत ही कम कॉलेजेस में मिल रही है। रेट अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉलो होती हैं तो मतलब ऐसा मुश्किल ही है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किसी ऐसी एनआईटी में मिलना। सब 3-4 हज़ार रैंक से फिर रह जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जहाँ तक रह गई वो कुछ एनआईटीज़ के अंदर मिल रही है अब। बट आई एम होपिंग कि चलो जो 21 पे लास्ट ईयर क्लोज़ हुई थी, क्या पता इस साल 25 पे क्लोज़ हो जाए, 24 पे क्लोज़ हो जाए। मतलब मुश्किल ही है, बट उस हिसाब से मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तो सही से बनानी पड़ेगी कि अगर बाई चांस ऐसा, अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा सा हो गया, फिर मेरे को बाद में जाके रिग्रेट ना हो कि भाई साहब लिस्ट ढंग से बना ली होती तो कुछ अच्छा ही मिल जाता। तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग जो है वो ब्लास्ट ही कर चुका है। लोअर में मेरे को जाना नहीं है, अपर में कुछ मिल नहीं रहा है, और मैं बिल्कुल कन्फ्यूजन में बैठ गया हूँ।
रही बात DTU और NSUT की, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो DTU में EC और NSUT में EC 27 पे बंद हुई थी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 22 पे बंद हुई थी। तो EC मिलने के चांसेस हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आई एम होपिंग कि अगर मिल जाए तो एक मतलब बढ़ जाए थोड़ी सी कट ऑफ 2,500-3,000, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। बट ऐसे किसी ऐसे होप पे तो नहीं चल सकते ना कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो किसी को भी नहीं पता है। रिज़ल्ट में भी अलग ही वही है कि फिर वही लगता है कभी कभी कि ये मतलब कि ऐसा होता कि किसी और सेशन के अंदर आ जाता, मतलब 29 की जगह 27, मतलब 27 की जगह 31 को आ जाता तो मज़ा ही आ जाता। बट ठीक है, अब नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं। तो वही वही बात है। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या फ़िल करूँ। अगर DTU के अंदर EC मिल जाती है तो आई टेक, बट ऐसे नहीं कर सकते ना। अब DTU के अंदर अगर EC की कट ऑफ गिर गई तो मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और इस सारी कन्फ्यूजन के चक्कर में मेरा जो बिट सेट का एग्ज़ाम है उस तो बिल्कुल उसकी तो धज्जियाँ ही उड़ गई हैं। उसका तो मेरे को ना कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिट सेट तो मेरा बिल्कुल ही गया है। वैसे तो जो भी रिज़ल्ट आएगा आई एल पोस्ट, बट कुछ आना नहीं है। मैंने मॉक दिया था, उसमें 130 नंबर आए थे। उसके बाद से मैंने कोई मॉक दिया भी नहीं है, ना मैंने कोई तैयारी की है। काउंसलिंग में मैं उलझा हूँ। पर आज तो आज हो गई 15 तारीख और एक मॉक अलॉटमेंट हो गया है। उसके अंदर मैंने 53 चॉइसेस भरी थी। वो तो खैर मेरे को पता ही था। उसमें से मॉक अलॉटमेंट में मेरे को कुछ अलॉट नहीं हुआ क्योंकि सारी NIT त्रिची की CS EC वगैरह, तो वो सब तो कैसे पॉसिबल है। तो मतलब यही है कि आज तो मैं सोच रहा हूँ कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से आज मेरे को भर देना है। आज मेरे को भर देना है किसी भी तरह से सारे के सारे जो भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर होगा। और जैसे जैसे मैं भरूँगा तो आई एल ऑल्सो पोस्ट कि क्या मैंने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर भरा है। बट आई एम टेलिंग यू कि आज तो भाई साहब किसी भी हालत में हर हालत में मैं भर ही दूंगा पक्का। तो आज तो भर देते हैं, बाकी पढ़ाई का तो कुछ है नहीं। आज तो कोई पढ़ाई हुई नहीं। तो स्टडी डे 1 2 वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई वॉज थिंकिंग कि डे 1 डे 2 वाला वो तो नहीं डाल सकते क्योंकि लिटरली मैंने कुछ पढ़ा नहीं। देखते हैं, अगर आज मैं भर पाता हूँ तो फिर कल क्या पढ़ते हैं, क्या मॉक देते हैं। तो एक बारी मैं आज अगर भर देता हूँ तो सही रहेगा। देखते हैं, मतलब आई जस्ट होप कि मैं भर दूँ आज।